18 मई 2012 को बाबा जय गुरुदेव जी की डेट हो गई। 120 वर्ष तक जीवित रहे। सोचकर आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि अरे 120 वर्ष तक जीवित रहे। जी हाँ, मैंने सही कहा, 120 वर्ष तक जीवित रहे। यानी कैसे रहे, पूरी हिस्ट्री आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों 120 वर्ष तक, आज अगर मानव की बात की जाए तो 60 वर्ष के आसपास बहुत ही बुढ़ा फीलिंग करने लगता है। लेकिन 120 वर्ष तक हमारे बाबा जी शाकाहारी रहते हुए भी कैसे जीवित रहे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दरअसल वे अभी अपने जीवनी में वर्णन कराते हुए बताते हैं कि मेरे पिता बहुत बलशाली हुआ करते थे। जय गुरुदेव जी के पिता, जो मैंने अगले वीडियो में बताया हूँ कि उनके जो पिता थे ना, बहुत ही मेहनती थे। माता भी बहुत मेहनती थी। उनके माता पिता ने उनको कह दिया था कि बेटा कभी शादी मत करना, भगवान को प्राप्त कर लेना। और वे भगवान को प्राप्त कर गए। तुलसीदास जी भगवान को प्राप्त कर गए। लेकिन आज उनके धाम पर बहुत कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है। वे अपने शिष्य को दे दिए हैं कि ले शिष्य तू कर ले। लेकिन वे मरने से पहले ना बता दिए थे कि मेरे धाम पर भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आएंगे और यहाँ जो कुछ होगा कुछ अच्छा नहीं होगा। और ठीक है, लोग आते हैं, अमेरिका चीन जैसे दिग्गज देशों से लोग आते हैं और कुछ खास नहीं चलता है यहाँ पे। बस मेरे हिसाब से कुछ होता नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप शाकाहारी हैं तो बहुत ही उम्र काफ़ी बढ़ जाएगी। 120 वर्ष तक वे जीवित रहे, प्रूफ देकर गए हैं। प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मांसाहार जीव के ग्रहण करते हैं तो उसमें जितने भी 90% बीमारियां रहेंगी आपके अंदर चली जाएंगी और 10% जो लाभ रहेगा, यानी उसमें जो प्रोटीन रहेगी वही जाएगी। अगर मान लीजिए कोई जीव है तो उसमें बीमारी है तो उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि वह भी जीव है और हम भी जीव हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आएगा और रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अगर वही पेड़ पौधों की जो शाकाहारी चीज़ रही, अगर उसमें बीमारी हुई तो मेरे अंदर आएगी और मेरे जो प्लेटनेस हैं वह सब उसे नष्ट कर देंगे। तो आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि वह भी तो जीव ही है, पेड़ ही जीव ही है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। पेड़ और जो मांसाहार भोजन है ना, उसमें काफ़ी हद तक अंतर है, तो इसीलिए नष्ट कर देगा। और तो और दोस्तों, जय गुरुदेव एक महान संत हुए। यह प्रूफ इसलिए जाता है कि अपने ज़माने में वह जब करते थे, कहानियाँ का संचार करते थे, जब अपना धाम लगाते थे, आते थे कहीं पे, तो बहुत भीड़ लगती थी, लाखों भक्त आते थे। और इस समय तो लगभग गूगल पे मैंने सर्च किया तो पाया कि 20 करोड़, बहुत बढ़िया ये जनसंख्या है, 20 करोड़। और इस समय नहीं है, लेकिन श्रद्धालु उनके बहुत हैं। इस समय तो पूछो मत यार कितने हैं। आज भी उनके धाम में ना मेला लगता है, उस मेले में लगभग लाखों भीड़ इकट्ठा होती है। वो जो मंदिर बनवाए हैं यार, अद्भुत मंदिर है वह। अब सोचो कि ताजमहल जैसा, मस्जिद जैसा, उनका सोच कितना बड़ा था यार। सोच बड़ा था। उनका कहना था कि मेरा जो मंदिर है वह हिंदू भी जैसा दिखे और मंदिर भी जैसा दिखे। वो जो मंदिर बनवाए हैं ना, इस प्रकार से बनवाए हैं कि इसमें ना लगे कि मुस्लिम का मंदिर है, ना लगे हिंदू का मंदिर है। जय गुरुदेव जी की यार, उनका बस कहना था कि मुझे जातिवाद नहीं करना, बस एक भारत को सुरक्षित करना है। हाँ, एक बात भूल गया, जो कोरोना था ना, एक कोरोना नाम की बीमारी 1990 में ही बता दिए थे कि आने वाले समय में एक ऐसी बीमारी आएगी कि भारत थोड़ा डगमगाएगा, चीन से भी डगमगाएगा, अमेरिका भी डगमगाएगा। लेकिन ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो उसको पड़ा चीन को, क्योंकि वह भाई मांसाहार बहुत तेज़ी से खाता है। इतना मांसाहार खाता है कि भाई तुम लोग तो जानते ही होगे। नहीं जानते हो तो वीडियो देख लो, एक वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाकर देख लो। और पूरा एकदम ना कैप्चर हो जाओगे, अपना दिमाग को कैप्चर कर लोगे कि कितनी वह खाते हैं सब। तो जय गुरुदेव ने कहा, उस समय पहले ही बता दिया था कि जो भी अगर शाकाहार होगा उस पर कम प्रभाव पड़ेगा, मांसाहार होगा उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमारे इंडिया पर तो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा, हाँ वहीं पड़ा जो लोग शाकाहार थे। शाकाहार नहीं, मांसाहार प्रभाव पड़ा। शाकाहार को तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। लेकिन अगर दोस्तों वीडियो के एंड करते हैं, मैंने बता दिया कि जय गुरुदेव 20
120 वर्ष तक कैसे जीवित रहे आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर शाकाहार हैं तो आपकी उम्र निश्चित है बढ़ेगी, अगर मांसाहार है तो निश्चित है उम्र कम हो सकती है। बॉडी बिल्डरों को हमने देखा होगा कितनी भी मांस खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लेकिन आने वाली जो उनकी बुजुर्ग की कंडीशन होती है ना इतनी बुरी होती है कि उसका अंदाजा बुढ़ापे में ही लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गुरुदेव से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर मिलती है। हाँ, जय गुरुदेव जी ने जब मृत्यु के अमर्त हुए हैं, मृत्यु तो हुए नहीं है, लेकिन जब जाने के करीब थे ना कोई उनको रोग आई ना विपत्ति आई। अगर वहीं मांसाहारी रहते ना तो बहुत दुख दर्द से उनकी मृत्यु होती। तो दोस्तों जय गुरुदेव जी मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा है। अगर उन्हें श्रद्धा से आप पुकारेंगे तो वह आपके सामने पाएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय गुरुदेव।